बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्त, अब आप अक्सर पूछते हैं कि ये इल्म नजूम या एस्ट्रोलॉजी क्या है और ये कब से है और ये किस तरह अफेक्ट करता है ज़िंदगी को। तो उसका मुख्तसर तरीन एक किसी छोटी सी वीडियो हम डालने लगे हैं। इल्म नजूम जो है ये इंसान के साथ बहुत पुराना साथी है। इंसान शुरू से ही बड़ा इंक्विजिटिव और बड़ा ही जुस्तजू कुन वाक़ हुआ है। अपने इर्द गिर्द के जो भी सामे फलकी या मज़ाहिर कुदरत थे उनको ये देख कर उनके बारे में तजस्सुस रखता है। अभी हम शहरों में रहते हैं तो शहरों के अंदर मसनूई रोशनी की वजह से सितारों की या जराम फलकी की रोशनी इतनी ज़्यादा हमें अट्रैक्ट नहीं करती, कम नज़र आती है। लेकिन अगर आपने कभी अंदाज़ा किया हो किसी देहात में ज़िंदगी गुजारने का, कुछ वक्त गुजारने का, तो वहाँ पर रात को जो आसमान अगर साफ़ हो तो सितारे अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, बहुत क्लियर नज़र आते हैं। तो यकीनन इंसान जो माजी का इंसान हमारे आबा अजदाद होंगे मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस के, वो भी इन सितारों और जराम फलकी की तरफ मतवज्जे हुए। उन्होंने देखा कि मुख्तलिफ जराम फलकी साल के मुख्तलिफ औकात में तुलू गुरूब होते रहते हैं। फिर उन्होंने देखा कि हमारे मुख्तलिफ मौसमों का ताल्लुक जो है वो जराम फलकी ख़ास तौर पर सूरज के साथ बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह उन्होंने वक्त के साथ साथ अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात को, अपने मूड के अंदर होने वाली मुख्तलिफ चेंजेस को जब रिलेट करना शुरू किया तो उन्होंने एक बड़ी हैरानकुन मुमासलत पाई होगी मुख्तलिफ तारों के तुलू गुरूब और मुख्तलिफ वाक़यात और हालात के गुमा होने में। तो इस तरह से ये जो इल्म था वो इंसान के साथ ये बढ़ता गया, इंसानियत के साथ। और कदीम तरीन तहरीरात जो हैं मज़ाहब की जो कुतब है मुख्तलिफ की, उसमें भी और वैसे भी तारीख़ की किताबों में भी इसका जिक्र मिलता है। खासतौर पर बाबल की जो तहजीब थी, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के से ऑनवर्ड खास तौर पर इसका जिक्र मिलता है। ग्रीक्स और रोमन और इंडियन और बाकी जो तहजीबें हैं उनमें ये काफ़ी फली फूली, मुसलमानों के इसमें बहुत ज़्यादा हिस्सा है। ये शुरू जब से है, जब से इंसान ने अपना अक्ल व शऊर संभाला तो उसने इसकी मुमासलत अपने साथ पाई। अब उसके अलावा इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है कि ये किस तरह हमें अफेक्ट करता है, उस सिलसिले में बड़ी एक गलत फहमी है कि शायद टोटल असरात इन्हीं के होते हैं। ऐसा नहीं है। हालात और वाक़यात हालात जो बनते हैं वो कुदरत की तरफ से होते हैं। उन हालात के अंदर इंसान का अपना जो किरदार होता है वो बहुत अहम होता है। इंसान की अपनी कोशिश और उसका किरदार और कुदरती हालात मिलकर एक मजमूई तौर पर एक असर जो है वो पैदा करते हैं। तो इसकी मिसाल इसी तरह से ही है जैसे गंदम बोने के ख़ास सीज़न है, एक ख़ास मौसम है। वो मौसम जो है वो कुदरत की तरफ से बनता है, लेकिन गंदम बोने के लिए एक ज़रख़ेज़ ज़मीन की, अच्छी दाने की, अच्छी मेहनत की, पानी की जो ज़रूरत होती है वो इंसान मुहैया करता है। अगर इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन ना हो तो गंदम नहीं उगेगी। मतलब अगर आप गंदम का मौसम जो है वो निकल जाए और आप गर्मियों के मौसम में गंदम बोना शुरू करें, जब शदीद गर्मी का मौसम हो तो वो कभी नहीं उगेगी। इसी तरह अगर उसके मौसम में आप बोएंगे तो फिर वो उगाएगी। तो बिल्कुल इंसान के जो अमल है उसकी भी मिसाल ऐसे ही है। एक हालात जो कुदरत की तरफ से बनते हैं वो मुसलसल चलते रहते हैं, हर रोज़मर्रा की बुनियाद पर भी, महीनों की बुनियाद पर भी और सालों की बुनियाद पर भी। और ये मुख्तलिफ जो औकात हैं इस इल्म के मुताबिक मुख्तलिफ सियारों और सितारों के ताबे होते हैं। अगर उससे मुवाफ़क़त रखने वाला कोई अमल किया जाए तो उसके असरात उस अमल की निस्बत मुख्तलिफ होंगे जो उस वक्त के लिहाज से गैर मुवाफ़िक है। इसलिए इसी तरह चलता रहता है। तो ये कहना कि टोटली इसके ऊपर हम डिपेंड कर लें ये भी गलत है, और इसको टोटली नज़रअंदाज करना भी गलत है। तो मुख्तसर ये है कि हालात जो है वो कुदरत की तरफ से हैं। कुदरत ने सियारों सितारों के अंदर मुख्तलिफ तरह के असरात रखे हैं और वो इंसानियत की, इंसानों की जो केमिस्ट्री है, हर जीरो की, हर जी जानदार की एक केमिस्ट्री है, उसके ऊपर मुख्तलिफ तरह के असरात डालते हैं। उसके अंदर मुख्तलिफ तरह के रुझानात पैदा होते हैं और मुख्तलिफ तरह के रुझानात में मुख्तलिफ तरह के एक्शंस और अमाल के नतीजे में मुख्तलिफ तरह के नताइज जो है वो बरामद होते हैं। तो सूरज जो है वो कुदरत ने बनाया, जो कि एक सितारा है, उसके अंदर अल्लाह ने असर रखा है। अब हमारी अगर कोशिश का जो है वो मुवाफ़क़त उस सूरज के साथ होगी, गर्मियों में क्या हमने करना है, सर्दियों में क्या करना है, सूरज गुरूब है तो क्या करना है, सूरज निकला हुआ है तो क्या करना है, तो उसका हमारी जो कोशिश है उसके साथ मिल के जो कंबाइंड एक अफेक्ट है वो पैदा होगा। तो अभी सिर्फ सूरज के असरात के बारे में हमने मुख्तसर सी बात की, इस तरह बाकी चीज़ों के असरात हैं। एस्ट्रोलॉजी को हमारी ज़िंदगी में इतना दखल है कि हमारे सारे दिनों के नाम इसी पर डिपेंड करते हैं। जैसे संडे है, डे ऑफ द सन, मून,
डे ऑफ द मून, इस तरह बाकी दिन जो है वो भी सितारों के नामों पर हैं, देवताओं के नामों पर, और देवताओं के साथ सितारों को मुंसलिक किया जाता है। अपने अपने एरिया के हिसाब से लोगों ने रखे। जो हमारा महीना है वो तकरीबन 27-28 दिन का है, वो चांद के साथ रिलेट करता है। जब आधा चांद हो जाता है तो 7 दिन गुजर जाते हैं नए चांद को, जब पूरा चांद होता है तो 14 दिन गुजर जाते हैं। इस तरह से अगले 14-15 दिन के बाद नया चांद नजर आ जाता है, और जब 12 महीने गुजर जाते हैं तो एक साल नया शुरू हो जाता है। अभी रिसेंटली खासतौर पर 21 तारीख को एस्ट्रोलॉजिकली एक नया साल शुरू हुआ है नौरोज के साथ, और बाकी तो एस्ट्रोलॉजी भी इसी तरह ही काम करती है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में हम इसको मजीद खोल कर बयान करेंगे, और फिर इसको बिल्कुल बिगिनिंग से शुरू करके और प्रेडिक्शन और वीकली एंड मंथली हॉरोस्कोप तक हम जाएंगे। हॉरोस्कोप का मतलब भी यही है, हॉरो मीन्स टाइम, स्कोप मीन्स टू सी, टाइम के अंदर देखना। आप सबसे गुजारिश होगी कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें आगे, और सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा दें। थैंक यू वेरी मच।